और अब सीधा देहरादून चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर्णप्रयाग में रेलवे का निरीक्षण कर रहे हैं। आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी आसपास की ग्राम सभाओं से आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी आए हुए बड़े बुजुर्ग जनता के सभी हमारे भाई बहन, और इस पूरे प्रोजेक्ट को जिन्होंने एक मैं कहूं कि बहुत बड़ा काम है, जो कभी कोई सोचता भी नहीं था, उस काम को धरातल पर उतारने का काम है, जिनके माध्यम से हो रहा है। ऐसे रेल विकास निगम से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। उपस्थित हमारे सभी पत्रकार कि एक शानदार काम, जो एक सपना था कभी लोगों के लिए कि पहाड़ में रेल जाएगी। मैं आज से 5-6 साल पहले की बात बताता हूं कि यहां से जहां कर्णप्रयाग रेल जा रही है, कर्णप्रयाग हमारा जहां उसी जिले में उसके अगले वाले जगह पर आने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, हमारे जिलाधिकारी भी हैं, हमारे डीआईजी साहब भी हैं, यहाँ पर डीएम और पुलिस के कप्तान भी हैं, सभी हमारे प्रशासन के भी लोग हैं। तो उस गांव में एक गांव है घेस, देवाल ब्लॉक में। तो वहां से कुछ बच्चे आए हुए थे देवाल से, तो वो मुझे विधानसभा में मिले। तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप लोग क्या करने के लिए आए हो यहाँ भ्रमण में? तो बोले हम यहाँ विधानसभा देखेंगे, हम यहाँ पर सचिवालय देखेंगे, हम यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम को देखेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया देखेंगे, ओएनजीसी देखेंगे, आईएमए को देखेंगे, एनडीए वाला जो हमारा वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसको देखेंगे। और मैंने कहा और क्या देखोगे? बोले और रेल देखेंगे। तो उन बच्चों के लिए रेल साक्षात देखना एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मैंने ये तो एक गांव बताया आपको, हमारे उत्तराखंड के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन गांवों के बच्चों ने जिनकी पूरी जिंदगी बीत गई होगी, टेलीविजन के अलावा उन्होंने कभी साक्षात रूप से ट्रेन देखी नहीं होगी, रेल देखी नहीं होगी। तो ऐसे लोगों के लिए आश्चर्य। और मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनका हमारे उत्तराखंड की धरती से विशेष लगाव है। और जब भी उनसे भेंट होती है, जब भी मैं उनका आशीर्वाद लेने, उनका मार्गदर्शन लेने जाता हूं, तो शायद कोई ऐसी भेंट हो जिसमें वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात न करते, उसकी प्रगति की बात न करते। इसमें इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम चलते रहते हैं, बहुत सारी फाइलें भी आती हैं, एनओसी के लिए आती हैं, कहीं पर माइनिंग के लिए आती हैं। तो हमारा भी प्रयास रहता है कि हमारे स्तर पर जो फाइल आपकी यहां से पहुंचे, उस फाइल का तत्काल निस्तारण हो, तत्काल उसका समाधान हो। तो उसके लिए हम लोग लगातार काम करते हैं, क्योंकि हम सबका लक्ष्य केवल यही है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत, मैं कहूं कि महत्वाकांक्षी योजना है, और वो चाहते हैं कि समय सीमा पर 2024 तक इसका काम जो है कंप्लीट हो, या कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं न कहीं ट्रेन हमारी इस पर दौड़ने लगे। और जिस गति से आप सब लोग काम कर रहे हैं, लगातार टनलों पर टनल बनाई जा रही है, 104 किलोमीटर टनल पर जा रही है। टोटल लंबाई रूट लेंथ टनल के अंदर 104 किलोमीटर, 104 किलोमीटर और 21 किलोमीटर बाहर जाएगी।
तो मेरे ख्याल से 15% होगा, कितना होगा? 15% बाहर है, 85% टनल के ऊपर है। और अपने आप में ये पूरे विश्व के लिए एक यहाँ के दर्शन करने के लिए भी और इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए भी लोगों का बहुत आकर्षण रहेगा। और इसके कारण से जहाँ हमारे यहाँ पर हम प्रत्येक वर्ष अतिवृष्टि है, भूस्खलन है, इन सब का सामना करते हैं। और टनल के अंदर से ट्रेन जाने से बहुत सारे समय में जब हमारी सड़कें बंद हो जाती हैं तो उस समस्या से भी हमको जो है कहीं न कहीं उस समस्या से भी हमको उस परेशानी से भी हमको जो है मुक्ति मिलेगी। तो ये मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा एक तो ये महत्वाकांक्षी योजना हमारे यहाँ पर चालू करवाई गई है। ये योजना पूरी होगी। इसके साथ साथ टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के ब्रॉड गेज सर्वे के लिए भी हमको लगभग 28 करोड़ रुपए की धनराशि अभी स्वीकृत की गई है, वह भी बनेगी। रेल के क्षेत्र में अन्य काम भी, जैसे हमारा देवबंद से रुड़की की जो रेल लाइन है उसके चौड़ीकरण के लिए, उसको सीधा करने के लिए उसको भी जो है स्वीकृति प्रदान हो गई है। इसके साथ साथ गंगोत्री जाने के लिए ऋषिकेश से उत्तरकाशी की रेल लाइन की सर्वे की स्वीकृति भी हमको मिली है। भाइयों बहनों, जहां रेल के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक महत्वाकांक्षी योजना 125 किलोमीटर की हमारी लगातार निर्माणाधीन है, लगातार निर्माण की ओर बढ़ रही है। वहीं सड़कों के क्षेत्र में भी आज से कुछ साल पहले हम देखते थे कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाना कितना कठिन काम होता था, पूरा का पूरा दिन लग जाता था। आज ऋषिकेश से लोग गाड़ी में बैठते हैं और 6 घंटे 7 घंटे में बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं। इतना आसान, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे आज हमारा सड़क मार्ग हो, चाहे हमारी हवाई सेवाएं, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी हमने आज ही देहरादून से अल्मोड़ा के लिए उड़ान सेवा, हेली उड़ान सेवा आज प्रारंभ करी है। और हमारा प्रयास है कि हम उत्तराखंड के प्रत्येक सुदूरवर्ती क्षेत्र में ट्रेन सेवा से पहुंचे और ट्रेन सेवा के साथ साथ हेली सेवा से पहुंचे, सड़क मार्ग से पहुंचे। उसको लेकर लगातार काम हो रहा है। 4 धाम सड़कों के क्षेत्र में जहां पिछले दिनों कुछ रुकावट आई थी, माननीय न्यायालय में कुछ मामले लंबित थे, हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जोरदार पैरवी करी और उस जोरदार पैरवी का परिणाम हुआ कि हमारे को सड़कें बनाने की अनुमति प्रदान हो गई है। पूरे इस क्षेत्र से लेकर उस क्षेत्र से ग्वालदम, सिमली, हमारा बागेश्वर, जुलजीबी का 288 किलोमीटर का मार्ग, वह भी जो है हमारा 2 लाइन बनने के लिए उसकी भी स्वीकृति प्रदान हो गई है। इसी प्रकार से हमारा हल्द्वानी से कर्णप्रयाग, यह रेलवे लाइन भी यह सड़क भी हमारी, इसको भी स्वीकृति प्रदान हो गई है। तो इस तरह से हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी हम लोग एम्स ऋषिकेश से आए हैं और एम्स ऋषिकेश में जितनी सुविधाएं आज वहां पर उन्होंने हम लोगों को अभी प्रेजेंटेशन दिखाया, मैं सोचता था कि एम्स हमारा काम कर रहा है, हो सकता है कि अभी नया एम्स है, इसमें इतनी सुविधा नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश में जितने भी एम्स चल रहे हैं उनमें श्रेष्ठ एम्सों में से कोई एम्स है तो वो हमारा ऋषिकेश का एम्स है। और इतने सारे इसमें जो है नई नई फैकल्टियां, नए नए काम, इतने सारे अलग अलग प्रकार के अनुसंधान उसके अंदर हो रहे हैं। तो हर क्षेत्र में, और इस बार 4 धाम यात्रा में हमारे यहाँ 30 लाख रजिस्टर्ड हमारे जो है श्रद्धालु और पर्यटक आ चुके हैं। 30 लाख। अभी 4 धाम यात्रा पूरी सितंबर और अक्टूबर में और जोर शोर से चलने वाली है। सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं इस बार, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार उन्होंने बाबा केदार के प्रांगण से कहा कि आने वाला जो दशक है वो 21वीं सदी का एक तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां 30 लाख तीर्थयात्री आए, 4 करोड़ से ज्यादा हमारे कांवड़ यात्री आए, सभी को यहाँ सुविधा मिले, उसके लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा स्वप्न है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का हो, उस समय हम हर क्षेत्र में
चाहे हमारी रेल सेवा हो, चाहे हमारी सड़क सेवा हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल। तो उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज के अवसर पर मैं सभी रेल विकास निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारी गणों को, सभी कर्मचारी गणों को, सारे टेक्नीशियंस को, सारे इंजीनियरों को जो राम सेतु की तरह जो है इसका निर्माण कर रहे हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं। और इस ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग जिन्होंने राष्ट्र की संपदा को इसको खड़ा करने के लिए अपने साथ, अपने स्वयं के साथ इन्होंने समझौता किया है, अपनी परेशानियों को उन्होंने किनारे कर दिया और राष्ट्र की संपदा को आगे बढ़ाने का काम किया। और हमारे उत्तराखंड के अंदर हमेशा से ही हमारे उत्तराखंड के लोग हमेशा राष्ट्र के साथ, राष्ट्र की सीमाओं के साथ, राष्ट्र की रक्षा के साथ, जहां उत्तराखंड के अंदर सब लोग राम भक्त भी हैं और यादव जी राष्ट्र भक्त भी, क्योंकि आप ब्रज की भूमि से आते हैं और मैं कृष्ण भक्त भी है। तो मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, बहुत सारे फर्स्ट हैं, तो मैं बताऊं कि हमारे टनल कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे फर्स्ट हुए हैं। वो फर्स्ट जो है तो टिहरी से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लाइव देख रहे थे वीआईपी न्यूज के माध्यम से, जहां पर उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग में रेल लाइन का निरीक्षण किया है और गूलर से शिवपुरी टनल का ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को कई सौगातें भी दी है।